जिस तरह वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स लंबे समय से अच्छे दिन आने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक उसी तरह वोडाफोन आइडिया के यूजर्स भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग 4G और 5G का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि जल्द ही दोनों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 49% कर दी है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से सरकार को 3,690 करोड़ शेयर जारी किए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी खुद कंपनी की तरफ से दी गई है। सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की घोषणा 30 मार्च को की गई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम वोडाफोन आइडिया को फिर से खड़ा कर पाएगा और क्या अब जियो और एयरटेल को मिलेगी असली टक्कर? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 30 मार्च को एक खबर सामने आई थी कि कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को सरकार ने सहारा दिया है और अब कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल कंपनी पर स्पेक्ट्रम नीलामी का बकाया था और इस स्पेक्ट्रम नीलामी के बकाये को इक्विटी शेयरों में बदलने का फैसला लिया गया था। सरकार का 36,950 करोड़ रुपए के नए शेयर खरीदने का फैसला सामने आया था। इससे वीआई में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.99% यानी कि करीब 49% होगी। सरकार के पास इससे पहले वोडाफोन आइडिया की 22.6% हिस्सेदारी थी और अब वोडाफोन आइडिया ने सरकार को ये जो शेयर हैं वो जारी कर दिए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब वीआई की तरफ से यानी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से क्या कहा गया है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 8 अप्रैल को हुई थी और 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर सरकार को जारी किए जा चुके हैं, जिसका कुल मूल्य 36,950 करोड़ रुपए है। 10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर सरकार को ये शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि आवंटन के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 49% हो गई है। अब आपको बताते हैं कि इस खबर के बाद आज वोडाफोन आइडिया के शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा है। दरअसल आज वोडाफोन आइडिया के शेयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है और शेयर में गिरावट देखी गई है। हालांकि पूरे भारतीय शेयर बाजार में ही आज गिरावट नजर आई है और उसी में ही वोडाफोन आइडिया का शेयर भी गिरता हुआ नजर आया है। शेयर करीब 1% गिर कर बंद हुआ है और ये 7 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ है। एक महीने में करीब 2% शेयर गिर चुका है और 6 महीने की बात करें तो इसमें 22% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। आपको बताते हैं कि कंपनी का 52 वीक हाई 19 रुपये है और इस वक्त वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो 52 वीक हाई से 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो आपको बताते हैं कि हिस्सेदारी पर सरकार ने क्या कहा था जब ये फैसला लिया था कि सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी। आपको बता दें सरकार ने कहा था कि सरकार का कंपनी को चलाने का इरादा नहीं है। सरकार के कदम से वोडाफोन आइडिया को ज़रूरी वित्तीय राहत मिलेगी, इसलिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया था कि जो वोडाफोन आइडिया है वो ऑपरेशंस पर दोबारा फोकस कर सकेगी और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन भी कर सकेगी। तो ये कुछ सरकार की तरफ से बयान दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया पर सिटी ने बाय हाई रिस्क रेटिंग को बरकरार रखा है और शेयर पर 12 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी कि फिलहाल जो शेयर है वो 7 रुपये 7.25 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और इस पर जो टारगेट प्राइस है वो 12 रुपये दिया गया था। सिटी का ये भी कहना था कि सरकार की हिस्सेदारी बढ़ने से वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट को मजबूती मिलेगी और साथ ही सरकार के इस कदम से कंपनी को तत्काल वित्तीय जो दबाव हुआ था वो कम हो जाएगा। कंपनी को अभी भी नई पूंजी जुटाने में बाधाएं आ सकती हैं, ऐसा सिटी की रिपोर्ट में कहा गया था और साथ ही 4G और 5G के विस्तार में भी दिक्कतें फिलहाल वोडाफोन आइडिया को आ सकती हैं, ये सिटी की रिपोर्ट का दावा था। तो ये थी वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने पर हमारी रिपोर्ट। अब क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़कर करीब 49% हो गई है और सरकार कंपनी में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बन गई है, इसलिए इन्वेस्टर्स और यूजर्स ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद जल्द ही शेयर में तेजी देखने को मिलेगी और साथ ही कंपनी का 4G और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और साथ ही 5G पर भी कंपनी फोकस करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहें मनी9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही आप बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को और ज़्यादा डिटेल में हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर?
कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों